हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2% के गिरावट के साथ 1459.80 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को L&T लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के तरफ से 40.12 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जून 2025 तक पूरा करना है। अब बात करते हैं NBCC इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.40% के तेज़ी के साथ 174 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो PSU स्टॉक NBCC's आर्म बैग्स ₹528 करोड़ प्रिक्रूटमेंट ऑर्डर फॉर यूनिवर्सिटी इन हरियाणा। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो PSU स्टॉक NBCC इंडिया लिमिटेड के होली ओन सब्सिडरी कंपनी HSCC इंडिया लिमिटेड को 528.21 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। किसके तरफ से? डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इन हरियाणा की तरफ से। अब बात करते हैं PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.10% के गिरावट के साथ 677 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड बैक्स मल्टीपल ऑर्डर्स वर्थ नियरली 655 करोड़ रुपीज़। तो चलो इस अपडेट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पहला ऑर्डर मिला है 484.02 करोड़ रुपए का और दूसरा ऑर्डर मिला है PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 102 करोड़ रुपए का और PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को तीसरा ऑर्डर मिला है 67.65 करोड़ रुपए का। तो PSP प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को टोटल 3 ऑर्डर मिले हैं जिसकी वैल्यू है करीब 655 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.56% के गिरावट के साथ 405.95 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो टाटा पावर साइंस MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ स्टेट वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट फॉर 2800 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज। तो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड ने महाराष्ट्र स्टेट वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के साथ MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? 2800 मेगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए। अब बात करते हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.90% के गिरावट के साथ 4658.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो HAL का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल Q1 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था 814 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 77% से ग्रो होकर 1437 करोड़ रुपए आया है। और वही बात करें HAL के रेवेन्यू की, तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल Q1 में HAL का रेवेन्यू था 3915 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% से बढ़कर 4347 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 3.11% के तेज़ी के साथ 4984 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने आज अपने Q1 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं।
तो मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 121% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल क्वार्टर 1 में मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 314.30 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 121% से बढ़कर 696 करोड़ रुपए आया है। अब बात करते हैं मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के रेवेन्यू की। तो इसका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.5% से ग्रो हुआ है। तो पिछले साल क्वार्टर 1 में मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड का रेवेन्यू था 2172.76 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.5% से बढ़कर 2357 करोड़ रुपए आया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।